हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज बात करते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और उनके स्थापना वर्ष की और उनके स्थापना वर्ष के। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और उनके स्थापना वर्ष की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि इस सवाल के बारे में कि ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और इनका स्थापना जो वर्ष है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से हर बार एक सवाल है जो आपसे पूछा जाता है, चाहे तो वो यूनिवर्सिटीज़ की ईयर पूछ ले या उनका कालक्रम पूछ ले, उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ले। एक सवाल आपका डेफिनेटली यहाँ से बन जाए या कभी उनके फाउंडर के नाम भी यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बहुत ही क्विक वे में, है ना, पेपर 1 मस्ट नो सीरीज का सेशन है, बहुत ही क्विक वे में हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के जो स्थापना वर्ष है उनको क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। चलो जी, तो ये है हमारे यूनिवर्सिटीज़। अब देखो, यूनिवर्सिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बेसिकली ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश काल में जो यूनिवर्सिटीज़ आपकी इस्टेब्लिश हुई हैं, जिसको हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के तहत भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेन आपकी पूछी जा रही हैं, 1817 में आपकी जो कॉलेज इस्टेब्लिश हुई थी वो हिंदू कॉलेज थी, और ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। इसको अभी हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पे है? आपका कलकत्ता में है, प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो कि 2010 में इसका नाम भी चेंज हो गया था। उसके अलावा हम बात करें आपका वेदांत कॉलेज, जो कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही 1825 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद में 1857 में आपका बम्बई विश्वविद्यालय, 1857 में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय और 1857 में ही मद्रास विश्वविद्यालय। और ये तीनों के तीनों आपके किस यूनिवर्सिटी के मॉडल पे हैं? लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर इनको स्थापना हुई थी। और ये किस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई थी? ये वुड्स का जो डिस्पैच आया था उसके तहत इनकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और ये किस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था? ये हंटर आयोग की सिफारिश पर इनको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। उसके बाद में हम बात करें 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय, 1916 में ही आपका एसएनडीटी, जो कि पहला महिला विश्वविद्यालय था भारत का, ये इस्टेब्लिश हुआ पुणे में, और इसके जो फाउंडर थे वो थे डीके खारवे। तो डीके खारवे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में आपके 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई आपकी। उसके बाद में 1917 में पटना विश्वविद्यालय है आपका, याद रखना। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कौन भी जुड़ी है? आपकी एनी बिसेंट भी जुड़ी है। कौन जुड़ी है? एनी बिसेंट भी जो इससे जुड़ी है, जिन्होंने 1898 में हिंदू सेंट्रल स्कूल की स्थापना भी की गई थी, जो बाद में बीएचयू के रूप में रूपांतरित किया जाता है। उसके बाद में 1918 में ओस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो कि इस बार एग्जाम में भी पूछा गया था। 1920 में रंगून विश्वविद्यालय, और 1920 में ही एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। मूलतः देखो, एएमयू की स्थापना आपकी 1875 मानते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये एक स्कूल के रूप में आपकी एस्टेब्लिश हुई थी। 1920 में इसको यूनिवर्सिटी में एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1921 में ही आपका ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके बाद में 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय, 1923 में नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1926 में आंध्र विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1927 में आगरा विश्वविद्यालय, 1929 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय, 1937 में केरल विश्वविद्यालय, 1943 में उत्कल विश्वविद्यालय, 1947 में पंजाब विश्वविद्यालय, और 1947 में राजपूताना विश्वविद्यालय, जिसको हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी स्थापना वर्ष आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा देखो, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की भी कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। एक तो देखो, 1882 में आपकी एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। एक आपका हमें इग्नू का ईयर याद रखना है, 1885 में इग्नू की स्थापना हुई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी यूनिवर्सिटीज थे। इसके अलावा हम बात करें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये एक सवाल भी कई बार पूछा जाता है,
तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पहला जो कॉलेज था वो था थॉमसन कॉलेज, जो कि अभी आईआईटी रुड़की है ना। इसकी स्थापना 1847 में हुई थी। दूसरा कॉलेज था अपना बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, अब इसको भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो एक चीज़ और भी याद रखनी है कि 1800 में आपकी एक यूनिवर्सिटीज है जिसकी स्थापना होती है, एक जिसका नाम है फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है आपका। एक देखो 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, जो कलेक्टर वगैरह होते थे, उनको ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड में हेलबरी कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो वो 1806 में की थी। भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी उन्होंने, भारत में फोर्ट विलियम, और इंग्लैंड में हेलबरी कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो ये हमें याद रखना है। उसके अलावा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 1909 में यहाँ पर आईआईसी बेंगलोर की स्थापना हुई थी, भारतीय वैज्ञानिक संस्था, जिसको हम आईआईसी बेंगलोर के नाम से जानते हैं। और किसके द्वारा की गई थी? जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी बेसिकली, है ना। तो ये हमें याद रख लेना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर आपकी हर बार एक सवाल है जो पूछा जाता है। अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी? ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई हैं, एक साथ इनको किया गया है, ये सब आपको आपकी बुक में है जो अवेलेबल है। तो ये बुक आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगी अगर आप पेपर 1 को अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, है ना। एंड कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, नेट जेआरएफ विद शिव, और अपनी नेट जेआरएफ अपनी यूनिवर्सिटी अपने टेलीग्राम चैनल है, इनसे आप जुड़कर अपनी तैयारी को आप शुरू कर सकते हैं। Thank you so much. Once again, keep smiling and keep learning.